यूके के एक और केयर होम ऑपरेटर का लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया है कि आप ओवरसीज से जो वर्कर्स हैं वो आप नहीं बुला सकते। जैसा कि हमने प्रीवियस न्यूज़ आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से क्रैकडाउन चल रहा है, किस तरह से अब इनको रिलक्टेंसी जो है वो ख़त्म होने जा रही है इनकी। अब इन पे जो नई पाबंदियां हैं वो लगेंगी। होम ऑफिस इस पे काफ़ी सारा होमवर्क कर रहा है। इवन जो लीगल कोर्ट्स हैं वो भी अब सपोर्ट कर रही हैं होम ऑफिस को। अब ये जो स्टोरी है ये बेसिकली है तो 2022 की, जब ये सारा प्रोसेस पीक पे था। वहाँ पे उस तरह से कोई सख्ती नहीं थी, वहाँ पे कोई रूल्स की वायलेशन भी हो रही थी तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें हुआ ये कि नॉर्थ ईस्ट में एक केयर होम ऑपरेटर हैं, उन्होंने कोई 219 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओवरसीज़ लिए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, और इनको एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू किए, स्पॉन्सर लेटर, कॉस, और उनको वहाँ पे बुला लिया। अब हुआ ये कि जब होम ऑफिस ने इंस्पेक्शन विज़िट किया वहाँ पे, तो उन्होंने उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया कि आपने अब बाहर से जो ओवरसीज़ वर्कर हैं वो नहीं बुलाने। उन्होंने उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जो है वो फाइल कर दी कि हमें ये इनका डिसीजन जो है रिवर्स करें और हमारा लाइसेंस जो है इनको कहीं के बहाल करें। अब उस पर हाई कोर्ट ने ये रिसेंटली जजमेंट पास की है कि आपका लाइसेंस जो है होम ऑफिस ने अगर रिवोक किया है ड्यू टू द वायलेशन ऑफ देयर स्पॉन्सरशिप रूल्स, तो देन वो स्टैंड करता है। हम उसको जो है वो रोक नहीं सकते, ना आपका लाइसेंस बहाल कर सकते हैं। उसमें उन्होंने ग्राउंड्स जो दी हैं, या जो उसकी बेसिक ग्राउंड्स है वो क्या है, किस वजह से ये लाइसेंस रिवोक हुआ है। तो उसमें जो पहली थी वो ये थी कि जेन्युइन वैकेंसी, क्या आपके पास वो जॉब मौजूद थी, या आपने जिस पर्पज़ के लिए को वर्कर बुलाया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ पेपर्स में जॉब थी। दूसरा, सैलरी आपने जो कॉस्ट पे मेंशन की वो सैलरी नहीं दी, एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे, यानी रेलिवेंट जो उसका पेमेंट थी वो नहीं दे रहे, कम सैलरीज दे रहे हैं। ब्रीच ऑफ यूके एम्प्लॉयमेंट लॉज के, यूके एम्प्लॉयमेंट के जो रेलिवेंट लॉज हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉई है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है मुख्तलिफ़ केसेस में, सिक लीव और अदर उसके बेनिफिट्स, तो वो ये प्रोवाइड नहीं थे कर रहे। मॉनिटरिंग सिस्टम बड़ा डाउन था, इनको पता ही नहीं था कि इनके एम्प्लॉयज़ जो 219 हैं वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे थे ही नहीं। बहुत सारे लोग तो वहाँ से निकल गए हुए थे उस वक्त। पांचवा, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, कि उनका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं था कि कब कहाँ से आए, कहाँ है, अगर कुछ लीव किया है तो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं यूकेवीआई में। तो इस तरह के ये सारे इश्यूज़ की वजह से उन्होंने इसको रिवोक किया। उन्होंने इस्तदा भी की कि अगर ये आप इतने लोगों को या हमारा लाइसेंस रिवोक करेंगे तो ये ऑलरेडी शॉर्ट में लिस्ट में चल रहा है हमारा। तो इसमें बात करने का मकसद ये है कि जब कोई रेलिवेंट एजेंसी यूके की या डिपार्टमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे आता है किसी भी रूल्स की, तो देन वो ये नहीं देखता कि क्या वो रेलिवेंट जो लोग हैं उनकी हमें ज़रूरत है या नहीं। जैसा कि केयर वर्कर जो हैं और ये इनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है अभी भी स्टिल, और उसके लिए उनको बहुत सारे लोग चाहिए। लेकिन सिर्फ बात उन्होंने इस वजह से इसको क्रैकडाउन कर रहे हैं, उस पर नई पाबंदियां लगा रहे हैं कि उसका सिस्टम का अब्यूज़ ज़्यादा होना शुरू हो गया। किस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि एक वर्कर जा रहा है और उसके साथ 5 फैमिली मेम्बर जा रहे हैं। अब देखें ये सिस्टम उनका ओवरबर्डन हो जाता है इस तरह से। वहाँ पे लोगों को, हमारे अपने लोगों को अकोमोडेशंस नहीं प्रॉपर मिलती, वहाँ पे रहाइश बहुत महंगी हो जाती है, वहाँ पे बाकी मामला बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। तो और फिर उन पैसों में इन 5 लोगों को पालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग यहाँ से पेमेंट लगा के चले तो जाते हैं, लेकिन फिर इनको सपोर्ट भी तो करना है। अब अगर आपकी हाउस वाइफ हैं और वो काम नहीं कर सकती नॉर्मली बाहर, आपके बच्चे हैं 10 साल, 5 साल, 6, 7 साल के, तो इन सारे लोगों को किसने सपोर्ट करना है? आप नहीं करना है। अब आप 1500, 2000 पाउंड लेके आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप इनको सपोर्ट करेंगे? तो बेसिकली ये सिस्टम अब्यूज़ इतना हो रहा था कि अब ये सारी चीज़ें आ गई। तो बात वही है, और यही प्ली कंपनी ने भी ली कि ये जो इस कंपनी केयर ऑपरेटर था उसने कोर्ट को ये बताया कि सर अगर आप हमारा लाइसेंस रिवोक करेंगे तो जो शॉर्टेज है हॉस्पिटल्स में, केयर होम्स में, उसको हम कैसे पूरा करेंगे? हमें लोकल वहाँ से वैकेंसी क्रिएट नहीं होती, हमें ये ओवरसीज से ही मंगवाने पड़ते हैं। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि नो डाउट सिस्टम जो है वो इस वक्त ओवरबर्डन है,
इसमें हमें चाहिए लोग, लेकिन ये डिसाइड करना है होम ऑफिस ने। अगर होम ऑफिस ये समझ रहा है कि उसके रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, उसके जो कैटेगरी है ये वाली वीज़ा से इसकी केयर की, उसको अब्यूज़ किया जाएगा, उसको गलत यूज़ करेंगे आप लोग, तो देन आपको ये राइट नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी मनमानी करें। तो उस पर उन्होंने फिर यही कहा कि आपका रेलिवेंट फोरम होम ऑफिस था। होम ऑफिस ने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको नहीं ये सिस्टम आपका रिवोक कर दिया लाइसेंस, आपको दोबारा नहीं वो दे रहे, तो ये उन्हीं की सवाबदीद है। आपको अगर दोबारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, उनको चीज़ों को पूरी करें, तो दोबारा उनसे ले लें। लेकिन इस बेस पे आपका लाइसेंस बहाल नहीं किया जा सकता कि लोगों की ज़रूरत है तो आप जैसे मर्जी उनको चलाएं, आपका सिस्टम जो है उस तरह से काम भी ना करे। तो ये बेसिकली ये स्टोरी थी, और ये केयर होम्स की बहुत सब सारों की यही स्टोरीज हैं। और केयर होम नहीं, और भी स्किल्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे और भी लोग जो मुख्तलिफ कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पर भी ये सेम सिस्टम आएगा। तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें।